देखो, अगर परसेंटेज में अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो सबसे आसान नियम है उसको मानने का 100। क्योंकि अगर 100 पे हम काम करेंगे कि जैसे हमने कोई चीज़ 100 मान ली, ठीक है, तो अब हम उसको जितना परसेंट घटाने के लिए बोले, बढ़ाने के लिए बोले, तो हम उसको डायरेक्ट इसी के साथ काम कर देंगे। जैसे अगर 50% बढ़ाना है तो इसी में 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अगर 50% घटाने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट घटा देंगे तो 50 बच जाएगा। 100 के साथ ये होता है ना कि जैसे 100 का मुझे 10% निकालना है तो 10 ही आएगा, ठीक है। अगर 100 का 200% निकालना है तो वो 200 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे 100 मानने का नियम ही यही है ना कि अगर हम 100 मानेंगे तो कितना परसेंट घटाना है, बढ़ाना है, परसेंटेज निकालना, वो उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी क्वेश्चन में बोल रखी है। तो सबसे आसान तरीका है 100 ही मानो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन बोलता है, जैसे मैं हूँ, मान के चलो मेरे पास 100 रुपये है और कल को मेरे पास वो मतलब मेरा बढ़ जाते हैं 20%, तो कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूंगा तो 120 हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो अगर अब मुझे ये घटाने हैं कि जैसे मेरा 120 रुपये बढ़ गए तो मुझे वापस 100 पे लाने के लिए क्या करना होगा ना, वो इसी में से जैसे 100 रुपये थे पहले, फिर मेरे 120 हो गए, तो अब मुझे इस 120 से वापस इस 100 पे जाना है। तो हमें क्या करना होगा ना, कितना काम करना होगा? 20। किससे करना होगा? 120 से, क्योंकि हमें जाना यहाँ से है ना, तो इससे यहाँ जाने के लिए गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 सही 3/2/3%। मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, माननी है, तो हम उसको सीधा सा नियम, हम उसको 100 मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें समझ में आएगा 100 क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ समझाने, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर क्या गया खर्च पहले जितना रहे, ठीक है। अब हमें ये कुछ नहीं पता इसका, ना हमको ये पता प्याज का पहले रेट कितना था, अब कितना है, आगे कितना होगा, लेकिन हमको एक चीज़ पता 50% बढ़ गया। तो अब वही मुझे 100 मानना होगा। 100 मानना सबसे आसान है मेरे लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो पहले प्याज थी ना, जो पहले प्याज का मूल्य था वो 100 रुपये था, ठीक है। पहले प्याज का मूल्य 100 रुपये था, ठीक है। ये ओल्ड मूल्य, ये मूल्य है 100 रुपये है। अब वो 50% बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा? 100 + 50, 150, ठीक है। अब जो मेरे पास नया मूल्य है वो 150 है। मुझे प्याज की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ठीक है। देखो इसका अगर मैं सीधा सीधा सिखाऊंगा तो ये है ना कि क्यों आया कैसे है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब मेरे मतलब जो पहले था मेरे पास जो रेट था ना, वो 100 रुपये था। मतलब कोई मुझे प्याज थी वो 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का रेट था उसका। अब उसका रेट 150 रुपये होगा, तो मुझे कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी ना, तो मैं उस काम को डायरेक्ट इसी के साथ कर दूंगा, ठीक है। देखो अब मैं इसको करता हूँ, कोई चीज़ पहले 100 थी और बढ़ गई 150 होगी, लेकिन मुझे वापस इतने पे रखना है उसको बैलेंस, तो मुझे ना ये कितना बढ़ा है 50, कमी किससे करनी है मुझे? इससे, बढ़े हुए से, ठीक है, गुना 100, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/% ठीक है। अब मैं इसको सिखाता हूँ रूल से, कि रूल मतलब ये जो तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट करने की कोशिश की है, मैं इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ रूल के हिसाब से। मेरे पास 1 किलो प्याज के जो रेट थे ना, 1 kg प्याज के रेट थे 100 रुपये प्रति kg, ठीक है। और न्यू रेट है मेरे पास 150 रुपये प्रति kg, ठीक है। और मैं पहले खरीद रहा था 1 किलो प्याज, तो मुझे पहले 1 किलो प्याज खरीदने के लिए खर्च करने पड़ रहे थे 100 रुपये, ठीक है। और अगर अब मैं 150 रुपये में मतलब मुझे ना अपनी प्याज अगर मैं 150 में 1 किलो प्याज खरीदूंगा तो मुझे 150 रुपये ही खर्च करने होंगे, लेकिन उसने कहा है कि मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं। मैं पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहा था, मुझे 1 किलो प्याज मिल रही थी, लेकिन मुझे अभी भी 100 रुपये की ही प्याज लेनी है, ठीक है। अब वो कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, मुझे कितने परसेंट कम करना पड़ेगा खपत, खपत मतलब जो मुझे पहले मतलब अपने बैलेंस को इतने रखने कितने पड़े, मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं। अब मतलब ये रेट हो गए न्यू 150 रुपये के, तो मैं तो इसमें से घटाऊंगा ना ये जो ये, तो
ठीक है। और इसमें से ये घटा के ये कमी किससे करनी पड़ रही है मुझे, 150 से। ठीक है, तो ये वही होगा नियम। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कर दो इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ कोशिश करूंगा कि तुमको समझ में आएगा। पता नहीं तुम सबको समझ में आएगा या नहीं, चलो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। वो अगर उसमें सिर्फ एक चीज़ दी है कि रेट में ही कमी वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो हमें डायरेक्ट 100 पे करना है। तो मान के चलो पहले प्याज का रेट था 100, अब हो गया 150। मुझे कितना कम करना पड़ेगा ताकि मेरा खर्च उतना नहीं रहे, 50। किससे करना पड़ेगा, 150 पे। 50 रुपये खर्च करने हैं मुझे 150 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, तो ये आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, अब क्वेश्चन के साथ कोशिश करूंगा, जैसे 2-3 क्वेश्चन हो गए ना तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोल रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा। रूल वही है, सिंपल सा। मुझे पता नहीं संख्या क्या है, कोई संख्या है 20% बढ़ा दी जाती है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कोई भी संख्या क्या थी, तो मुझे क्या मानना है, मुझे संख्या वो 100 ही माननी है। ठीक है, मैंने वो संख्या 100 ही मान ली। ठीक है, मेरे पास जो संख्या थी ना, कोई भी संख्या तो 100 थी। आगे बढ़ो, संख्या को 20% बढ़ा दिया है, इसको 20% बढ़ा दिया है। जब इसको 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, 120। ठीक है, अब मेरे पास नई संख्या क्या होगी, 120। 120 नई संख्या है मेरे पास, न्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है मूल संख्या पर वापस लाने के लिए 100 पे मुझे वापस लानी है। ये कितने % कमी कितना कम का पड़ना करना पड़ेगा, 20। कितने पे करना पड़ेगा, 100 पे तो कम नहीं करना है मुझे, ये इसमें से लाना ना, यहाँ से बढ़ाया मैंने और तुम मुझे वापस इसी पे से लाना ना, कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दे। 20% बढ़ाने के पास बात तो मेरे पास 120 आई है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा। मेरे को कितना कम करना है, % छोड़ दो, कितना कम करना है, 120 से वापस 100 लाने के लिए 20 कम करना होगा। ठीक है, मूल संख्या पर वापस आने के कितने % कितना कम करना होगा, 20 करना होगा। किस पे करना होगा, 120 से। बढ़ी हुई मेरे पास नई 120 है ना, तो इसी पे कम करना होगा। तो ये 120% के लिए इंटू, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 6 टाइम 100/6। ठीक है, 50/3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पे चलो मैं अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट करके दिखाता हूँ। मान के चलो मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये मान लो, 100 संख्या मान लो, मेरे कोई संख्या है 100, उसको बढ़ाना है मुझे 200%। ठीक है, जब इसको बढ़ा दिया जाएगा 200%, तो ये कितनी होगी, 100 में 100 का 200% 200 ही होता है, तो 100 प्लस 200, ये हो जाएगी 300। अब मुझे इस 300 से वापस 100 पे आना है। ठीक है, तो मुझे कितना कम होना पड़ेगा, 200 कम करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे, 300 से। जब मैंने 100 पे बढ़ाए थे 200%, तो मेरे 300 हो गए थे, लेकिन 300 से मुझे वापस 100 पे जाने के लिए, वापस जाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, 200। कितने % निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके नीचे क्या लगाना, ये बढ़ी हुई संख्या, तो ये हो जाएगी 300। अब परसेंटेज लगा निकालने के लिए 100 की गुना कर दो, तो ये आएगा 2/3 इंटू 100, 200/3%। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अगला कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे मेरे पास है अगली संख्या, सवाल पढ़ो पूरा। किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या को वापस लाने के लिए घटी संख्या से कितने % बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, मूल संख्या मेरे पास कुछ नहीं है, कोई संख्या है क्या है कुछ नहीं पता, तो मुझे क्या करना, 100 माननी होगी संख्या। ठीक है, मैंने कोई संख्या मान ली है 100।
ठीक है, मेरे पास संख्या है 100, इसको 40% कम कर दिया है, 40% कम कर दिया तो 100 का 40% हो गया 40। ये 40 कम करना है। मैंने 100 पे मानने के लिए क्यों कहा कि जितनी संख्या देगा वो उतना ही बैठ जाएगा प्रतिशत, फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, ये कम कर दिया मैंने, 100 माइनस 60। अब मेरे पास जो संख्या है ना न्यू, वो है 60। अब ये बोल रहा है कि मूल संख्या को वापस लाने के लिए घटी संख्या से कितने परसेंट बढ़ाना होगा। मेरे पास मूल संख्या कितनी 100, अब कितनी है 60, तो मुझे कितनी बढ़ानी होगी 40। किस पे बढ़ानी होगी 60 पे, इसमें से घटी हुई संख्या में से। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, तो ये आएगा 2/3 200/3। और ये जब काटोगे आप इसको तो ये आएगा 66। ठीक है, जरूरी नहीं है आप 100 मानो। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है 100 ही क्यों मानना है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मान लो कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या मान लेता हूँ मैं 80। ठीक है, अब 80 में से 40% मुझे घटाना है, तो 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% होता है ये 32। 32 मुझे घटाना है ये, तो ये आएगा 48। अब मुझे 48 से वापस 80 पे जाना, तो कितना बढ़ाना होगा मुझे 32। किससे बढ़ाना होगा 48 से, इंटू 100, 16 दूनी 32, 16 × 48, ये आएगा वही। देखो 100 मानने का नियम होता है, ये इतनी सारी कैलकुलेशन सब बच जाएंगे हम। 100 मानोगे तो डायरेक्ट 40% घटाने के लिए बोल रहा, तो मैंने सीधे उसमें से ना 40 घटा दिया। 100 था, उसने बोला है कि 100 का 40 मतलब 100 में से कोई संख्या है 100, 40% कम कर दी, तो डायरेक्ट घटाओगे 40 तो कितनी बचेगी 60। आगे बढ़, मूल संख्या को वापस लाने के लिए घटी हुई संख्या को कितने परसेंट बढ़ाना होगा, को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, तो मूल संख्या थी मेरी 60, मतलब ये 100। 100 में से जब मैं 60 घटाऊंगा, मतलब 100 में से, तो मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी 40। 40 बढ़ानी है, 60 से बढ़ानी है, इंटू 100। ये ठीक है, ये आ गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, ना तो मुझे राम की आय पता, ना मुझे शाम की आय पता। आय मतलब इनकम। ठीक है, मुझे कोई से की भी नहीं पता है, तो मुझे क्या करना, मुझे एक की माननी होगी। किसकी मानूँ मैं राम की मानूँ या शाम की मानूँ, किसी की भी मान सकते हो आप, बस मैं दोनों की मान के दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक तरफ राम की करके दिखाऊंगा, एक तरफ शाम की करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ये है क्वेश्चन है, राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। राम की आय शाम की आय से किसकी अधिक है, राम की। किससे अधिक है, श्याम से, तो मैं श्याम की मानता हूँ। मान लो आप श्याम की आय है 100 रुपये। ठीक है, श्याम की आय 100 रुपये है। ठीक है, तो अब राम की क्या होगी, राम की आय कितनी होगी, इसने कहा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है, तो ये 100 प्लस 20 इजिकल टू 120। समझ में आ गया होगा मैंने डायरेक्ट 20 क्यों जोड़ा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये राम की आय कितनी है 120। ठीक है, राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, श्याम की 100 है, राम की 120 होगी। अब ये बोला तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, श्याम की आय इससे कितने परसेंट कम है। राम श्याम छोड़ो, देखो ये बोला आप सीधा नाम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 120 से 100 कितना कम है, 120 से 100 कितना कम है 20। ठीक है, 120 से 100 20 कम है। ठीक है, किससे निकालने में, शाम क्या है राम की आय से निकालने, इससे 120 इंटू 100, 20 एकम 20, 20 छिक्का 120, तो ये हो गया 100/6, ये आएगा 50/3%। ठीक है, ऐसा और काटोगे तो ये आएगा 16 सही
2/3%। ठीक है। अब अगर हमको राम की आय अब हम चलो ठीक है, हम सोचते हैं कि हम राम की आय मान लेते हैं। ठीक है, अब हम नए क्वेश्चन शुरू करते हैं। राम की आय मानते हैं। राम की आय मैं क्या मानता हूँ, 100 ही मान लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, 100 मान लेता हूँ। ठीक है, वो 20 राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, तो शाम की आय कितनी होगी, ये 20% अधिक है। तो अधिक वाले में क्या करना है ना, हमें कमी करनी होगी, तो 100/120 × 100, तो ये लेंथ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको काट रहा हूँ, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 500/6, ये शाम की आय है। अब ये बोल रहा है कि शाम की आय, ये दोनों की आय अब हमारे पास है। ठीक है, तो 100 में तुम 100 मानोगे तो भी कन्फ्यूजन होगा। चलो ठीक है, 100 नहीं मानते, हम कुछ और मानते हैं। ठीक है, ये राम की आय मान ली मैंने 120, नहीं 120 तो ठीक है मान के दिखा। ठीक है, मैं 60 मान लेता हूँ, 60। शाम की आय कितनी हो जाएगी फिर, 60/120 × 50। ठीक है, मतलब बात ये इसकी है कि यहाँ उल्टे लेकर आओगे, वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, राम की आय होगी, शाम की आय होगी। अब पूछ क्या रहा है, राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक। अब पूछ रहा है कि तो शाम की आय राम की आय से कितने % कम है, तो ये इससे कितने % कम है, ये इससे कितने % कम है, तो ये 50 कम है 60 से, 10। ठीक है, 10/, ये इससे कम है 60, तो ये वही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, चावल के भाव में 20% की कमी करने पर अब उतने ही पैसों में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं, कितने पैसे, जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम चावल खरीदे जाते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, अब मुझे क्वेश्चन पढ़ना, आराम से सोचो सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं पता हमें क्वेश्चन के बारे में। चावल के भाव में 20% की कमी की गई, चावल का भाव दिया है कहीं भी इसमें नहीं, लेकिन कमी बता रहा है इसमें, लेकिन चावल का रेट हमें पता है नहीं, हम अपनी मर्जी से मानेंगे, जिसके 10 मर्जी हो, 10 मानो, 20 मानो, 100 मानो, 50 मानो। 100 इसलिए कहता हूँ मानने के लिए, डायरेक्ट संख्या कटे, परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा ना, डायरेक्ट घटा देंगे हम उसको या जोड़ देंगे, जो भी हो रहा है इसका। अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं, जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम, मतलब चावल का कोई रेट था, उस रेट के अनुसार मान के चलो चावल का रेट 10 रुपये ही था। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 10, 100 समझ के थोड़ा कन्फ्यूज होगा। ठीक है, चावल का रेट 10 रुपये था। ठीक है, अब उस 10 रुपये में पहले मैं 40 किलो चावल खरीद रहा था, 10 रुपये प्रति केजी था चावल का रेट। ठीक है, अब उसमें मुझे जब 40 किलो खरीदने थे, 10 रुपये का रेट है, 40 किलो चावल लाने, 10 रुपये किलो के हिसाब से 40 किलो चावल खरीदूंगा तो कितने के आएंगे, आप खुद बताओ। तो ये आएगा 40 किलो चावल है, 10 रुपये के हिसाब से 400 रुपये के। ठीक है, 400 रुपये के आ रहे थे। अब ये आगे क्या बोल रहा है, चावल के भाव में 20% कम कर दिया, पहले 10 था अब 20% घटा दिया, तो अब हम क्या करेंगे इसको, 10 का 20%, तो ये आएगा, ये 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 2 रुपये कम कर दिया, कितने से क्या, 10 से, पहले था 10 अब कर दिया है 2, तो नया रेट क्या होगा, 10 - 2 = 8। अब रेट है 8 रुपये। पहले मैं क्या कर रहा था कि 10 रुपये के हिसाब से 40 किलो चावल खरीद रहा था, 400 रुपये में खर्च कर रहा था। अब मुझे 400 रुपये ही खर्च करने हैं, लेकिन रेट 8 रुपये किलो है। तो जब पहले मैं 400 रुपये खर्च कर रहा था, इसने बोला है कि उतने ही पैसे, जितने पैसे में पहले 40 किलो आ रहे थे, 40 किलो 400 में आ रहे थे, तो उसमें मुझे उतने ही रुपये खर्च करने हैं, लेकिन 8 रुपये का रेट है इस बार। तो अब आपके पास 10 रुपये हैं और आपको 40 किलो चावल खरीदने, ठीक नहीं, ये आप सोचो जैसे मैं हूँ, मेरे पास 10 रुपये हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे 40 किलो चावल लाने हैं,
10 रुपये किलो के हिसाब से लाने हैं। तो 10 रुपये किलो के हिसाब से मैं मार्केट में गया, मैंने पूछा भैया रेट क्या है, उसने कहा 10 रुपये किलो। मैंने कहा 40 किलो चावल दे दो, उसने मुझे 40 किलो चावल दे दिए। तो जब 10 रुपये के हिसाब से 40 किलो उसने मुझे चावल दे दिया तो 400 रुपये को बैठ गए। भाई 10 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को कोई चावल देगा, ये समझो। मैं मार्केट गया, 10 रुपये के हिसाब से उसने चावल बताया मुझे, और 40 किलो मैंने चावल ले लिया, तो 400 रुपये के दे दिए उसने मुझे, ठीक है। अगली बार मैं फिर मार्केट गया, मैंने पूछा कि चावल क्या रेट है, उसने कहा 8 रुपये किलो। 20% घटा दिए, 20% घटाओगे आप कि 10 का 20% आप अगर हम घटा देंगे तो ये 2 रुपये कम हो जाएगा, 2 रुपये कम हो जाएगा ना। तो ये 8 रुपये किलो है इस बार चावल, ठीक है। अब मैंने कहा तो भैया आप मुझे 400 रुपये के ही चावल दे दो। तो उसने कहा कि भैया काउंटिंग करके बताओ कितने आएंगे। जब 10 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 40 किलो चावल खरीदे तो मुझे 400 के पड़े। मुझे अब भी 400 रुपये के चाहिए, ठीक है, मुझे अब भी 400 रुपये के चाहिए, लेकिन अब का रेट है 8 रुपये किलो। तो ये कितना हो जाएगा, 50 kg। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जब हमें मुझे 8 रुपये किलो के हिसाब से मुझे 400 रुपये खर्च करने हैं, 8 रुपये किलो हिसाब से तो 50 रुपये आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, एक बार और कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन हटाता हूँ, मतलब वो करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं मार्केट जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया ये टी शर्ट कितने रुपए की दी है। उसने कहा भाई टी शर्ट है 500 रुपये की, टी शर्ट के बताया उसने 500 रुपये। मैंने कहा ठीक है भैया मुझे 10 टी शर्ट दे दो। तो नहीं, ये मेरे पास है, मतलब उसने 500 रुपये की बताई, ठीक है, मेरे पास है 5000 रुपये, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब 500 रुपये की एक टी शर्ट है तो 5000 में कितनी टी शर्ट आएंगी, 10 टी शर्ट आ गई, ठीक है। मैंने उसके बाद कहा, मैं अगले टाइम फिर गया, मैं नेक्स्ट टाइम फिर गया कि भैया जी ये ये लीजिए आप 5000 रुपये, मुझे टी शर्ट दे दीजिए जो मुझे आपने पहले दी थी। तो उसने कहा कि इस बार 50% डिस्काउंट है, दिवाली ऑफर चल रहा था या होली ऑफर चल रहा था, ईद ऑफर चल रहा था, कुछ भी मान लो आप, ऑफर चल रहा था, न्यू ईयर का ऑफर चल रहा था। लेकिन मैंने उसको 5000 रुपये दे दिए हैं दुकान वाले को। मैंने कहा कि वो टी शर्ट मुझे फिर से दे दो। तो उसने कहा कि भैया जी 50% इस बार ऑफ है, ठीक है। तो जब वो मुझे 50% ऑफ देगा तो 50% ऑफ कितना होगा भाई, 50% उसने मुझे ऑफ दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 250, ठीक है। अब एक टी शर्ट की रेट है 250 रुपये, 250 रुपये टी शर्ट का रेट है, लेकिन मैंने तो अपने 5000 रुपये ही खर्च करने हैं, ठीक है। तो मैं अब इसमें मुझे कितनी टी शर्ट मिलेंगे, एक टी शर्ट का रेट है 250 रुपये, खर्च करने हैं 5000। तो ये कितना आएगा, कितनी टी शर्ट आएंगी 250 में, 20, ठीक है। एक बार फिर सिखाने की कोशिश करता हूँ आगे से, ठीक है। जैसे मैं हूँ और मेरे पास है, मान के चलो मैं 10,000 रुपये लेकर जाता हूँ, ठीक है। मैंने 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है, मेरे पास है 10,000 रुपये, और मैं गया, मुझे जाना है, मान के चलो 10,000 रुपये हैं, ठीक है मेरे पास, और मैं जाता हूँ एक परचून की दुकान पे। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया जी चीनी क्या रेट दी है। तो उसने बताया कि भैया जी चीनी दी है 40 रुपये किलो। मुझे उसने चीनी के रेट बताए हैं 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है 10,000 रुपये की मुझे दे दीजिए, कितनी आएगी। तो उसने मुझे 10,000 रुपये की चीनी दे दी, तो ये आएगी 10 से 10 4 दिन, ठीक है, 250 kg, ठीक है, 250 kg। मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भैया जी चीनी दे दीजिए मुझे। उसने कहा ठीक है भाई 40 रुपये प्रति किलो है। मैंने कहा ठीक है आप मुझे 10,000 रुपये की दे दीजिए। 10,000 रुपये की चीनी मेरे को 250 किलो मिली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर गया उसके पास कि भैया जी मुझे आप चीनी दे दीजिए, ये लीजिए आप 10,000 रुपये, ठीक है। मैंने उसको फिर से 10,000 रुपये दे दिया, ठीक है। उसने कहा कि भैया जी चीनी के रेट बढ़ गए हैं। मैंने कहा कितने बढ़े हैं। तो उसने कहा कि चीनी के रेट डबल हो गए हैं, या फिर डबल नहीं, छोड़ो तुमको बोलता हूँ मैं, उसने कहा कि चीनी के रेट डबल हो गए हैं, डबल ही मान लो, देखो परसेंटेज हो कुछ भी हो। तो उसने कहा चीनी इस बार महंगी है,
नहीं, ये उसने कहा कि चीनी इस बार नहीं, छोड़ो, मेरे पास 10,000 रुपये लेके मैं गया, मैंने कहा कि भैया चीनी दे दीजिए। तब उसने कहा कि भैया जी चीनी का रेट 25% बढ़ चुका है। तो मैंने कहा कितने रुपए किलो हो गया? तो उसने कहा कि आप खुद निकालो। ठीक है, मेरे को पहले 40 रुपये किलो चीनी बताई उसने। ठीक है, अब उसने बताया कि 25% वो बढ़ गई है रेट उसके। ठीक है, तो मेरे को कितने मैं निकालता हूँ 40 का 25% कितना होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पूरे 25। तो ये बैठेगा 2 × 5 = 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये बैठ गया। ठीक है, तो 10 रुपये महंगी हो गई वो, 40 का 25% 10 रुपये, तो 10 रुपये महंगी हो गई। तो मैंने कहा ये तो लाला जी 50 रुपये प्रति केजी पड़ी। उसने कहा हाँ जी। ठीक है, मैंने कहा तो वही 10। उसने कहा क्या आपको 250 किलो ही चाहिए फिर से? पहले तो आपने 250 किलो खरीदी थी। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पहले भी 10,000 थे, आज भी 10,000 है, मुझे 10,000 की ही लेनी है। ठीक है, तो उसने मेरे को दे दी। तो ये 10,000 रुपये खर्च की, लेकिन इस बार 50 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये आएगी 200 kg। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ इसी तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दाल के भाव में 25% कमी होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चीनी अधिक ला सकती है जितने पैसे में वह पहले 30 किलो चीनी खरीद लेती है। ठीक है, वो 30 किलो चीनी लाती थी। ठीक है, वो दाल चीनी, सॉरी चीनी बोलो दाल, कोई गृहिणी है। ठीक है, वो 30 किलो चीनी 30 किलो चीनी बोल रहा हूँ, सॉरी दाल खरीदती थी। ठीक है, 30 किलो दाल खरीद के लाती थी। ठीक है, उसको 30 किलो दाल खरीद के लानी है। वो मार्केट में गई, उसने पूछा कि भैया जी रेट बताओ। उसने कहा कि जी रेट है, देखो 100 मानने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 10 12, क्वेश्चन सबसे बराबर आएगा। लेकिन मैं तुमको सबसे पहले 100 मान के करके दिखाता हूँ, फिर मैं दूसरे तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने जब वो गृहिणी गई, उसने बोला कि लाला जी ये बताइए दाल क्या रेट है? उसने कहा 100 रुपये किलो। उसने बताई 100 रुपये प्रति केजी है। उसने कहा ठीक है 30 किलो दे दीजिए। जब 30 किलो दाल लाएगी 100 के रेट से लाएगी तो कितने रुपए खर्च करेगी वो? 3,000। ठीक है, अब वो नेक्स्ट टाइम फिर गई मार्केट में। वो उसने कहा कि मुझको दाल चाहिए, लेकिन इस बार भी 3,000 रुपये लेकर गई। उसने सोचा 30 किलो दाल लेकर आनी है। पिछले बार उसने मेरे को 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दी थी, 3,000 रुपये मेरे खर्च हुए थे, तो उसी हिसाब से वो अमाउंट लेकर गई। ठीक है, तो वो उसने लाला जी को जाकर दे दिया 3,000 रुपये। ठीक है, लाला जी ने बोला कि इस बार तो दाल का रेट कम हो गया है। ठीक है, उसने पूछा कितना रुपए कम हुआ? उसने कहा 25% कम ही हो गई है। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे तो हिसाब किताब जोड़ना नहीं आता, तो मुझे बताओ कैसे कैसे कम हुआ। तो उसने कहा कि जितनी भी आती है 3,000 में दे दीजिए। ठीक है, तो 100 रुपये किलो पहले रेट था, अब उसमें 25% कमी हो गई है। ठीक है, तो ये 100 का 25%, वो मैंने पहले बताया था 25 ही आएगा, इसलिए 100 मानते हैं। तो 100 माइनस 25, अब रेट है 75 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब 75 रुपये। तो उसने कहा लाला जी अब आप एक काम कीजिए कि मुझे तो आप 3,000 की ही दे दीजिए, मुझे नहीं पता कि अब 30 किलो का इसका कितना, मुझे आप 3,000 की दे दीजिए, आपका जो भी रेट हो। तो 3,000 रुपये मुझे खर्च करने हैं, उसको 3,000 रुपये की ही दाल लेनी है, लेकिन इस बार रेट है 75 की। तो ये कितनी दाल आएगी? 40 kg। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से मान के सिखाता हूँ। चलो ठीक है, आपको लग रहा होगा 100 रुपये ज़्यादा हो गए, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैं पेज ले लेता हूँ ये दूसरा। हाँ ठीक है, एक गृहिणी थी, गृहिणी चलो मुझे ही मान लो, मैं हूँ। मैं गया मार्केट में, मैंने कहा लाला जी मेरे को 30 किलो दाल दे दीजिए। मेरे को कितनी दाल चाहिए? 30 kg। लाला जी ने मेरे को रेट बताया 40 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो मेरे को कितना खर्च करना पड़ा टोटल? 30 × 40 =
1200 रुपये। 1200 रुपये मेरे खर्च हो गए 30 किलो दाल लाने में। ठीक है, ठीक है। 30 किलो दाल लाने के लिए मेरे को 40 के हिसाब से 1200 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, मेरे को 30 किलो दाल मिल गई। मैं फिर से जाता हूँ कि मैंने कहा लाला जी ये लीजिए 1200 रुपये। उसने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा जितनी आपने मेरे को पहले दाल दी थी उतनी दाल मेरे को दे दीजिए। उसने कहा पहले दाल 40 रुपये किलो थी, आपको 30 किलो दाल मिली थी। उसने कहा कि इस बार दाल के 25% की कमी हो गई है रेट में। मैंने कहा तो कितना रुपए किलो है अब दाल? उसने कहा पहले 40 रुपये किलो थी, 25% की कमी हो गई। 40 का 25% 10 रुपये, 10 रुपये की कमी हो गई। 40 माइनस 10 इजिकल टू 30। उसने कहा अब दाल का जो रेट है वो 30 रुपये प्रति किलो है। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कीजिए मुझे 1200 की ही दे दीजिए आप। तो 1200 बटा 30 इजिकल टू 40 kg। पहले मुझे इतने रुपए में 30 किलो दाल मिल रही थी, लेकिन 25% रुपये कम होने के बाद मुझे 40 किलो मिल रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रह गया। एक कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा, वरना ये क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी आपके लिए। एक क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि आयत है, आयत में, आयत का क्षेत्रफल में है, लंबाई में वृद्धि कर दी है, चौड़ाई में कितने % कमी करनी पड़ेगी, या शंकु है इसमें इतने % की वृद्धि कर दी, कितने % की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि जो 2D या 3D से बनते हैं। कि जैसे बोल देगा कि बेलन है, बेलन की ऊंचाई में 10% की कमी करने पर उसकी त्रिज्या में कितने % की वृद्धि करनी हो। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कोशिश करूंगा सिखाने की। अपना फीडबैक देना, बताना कि कैसे समझ में आया, मुझे क्या सुधार करना है, या कहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाय।